सर, अभी लगातार बीजेपी आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल के ऊपर कि केजरीवाल ने अपना जो सरकारी मकान है उसको 45 करोड़ रुपए लगा के रेनोवेशन करवाया। देखिए, केजरीवाल तो अपना जो मकान बोल रहे हैं वो तो अपना नहीं, वो सरकारी मकान है। और सरकारी मकान में जब 20,000 करोड़ का विष्ठा, जब प्रधानमंत्री का घर होते हुए प्रधानमंत्री दूसरा घर बनवा सकते हैं। देश के गरीबों के लिए अगर वही पैसा 20,000 करोड़ किसान को, मजदूर को देते तो लगता कि देश को लाभ पहुंचा रहे हैं। तब 20 जब संसद भवन रहते हुए नया संसद भवन बन सकता है, 20,000 करोड़ का मकान प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, तो 45 करोड़ का वो जो बता रहे हैं अभी, वो बता रहे हैं तो घर तो अपना नहीं बना रहे हैं ना केजरीवाल। वो जो बनाने वाला है तो बनाया तो उनका अपना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बनाया है। ठीक है, केजरीवाल जी पे आप बहुत हाथ लगाते हो, लेकिन अपना सच्चाई से दूर भाग जाते हो। देश के 14 प्रधानमंत्री अपना डिग्री दिखा का पता चल जाता है, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का डिग्री के बाद केजरीवाल जी करते हैं तो गायब हो जाते हैं। तो देश में जिस तरह से दुर्दशा है गरीबों का, मजदूरों का, अब जो पीएम केयर फंड का पैसा पूछा जाता है कि पीएम केयर फंड का 300 करोड़ कहाँ गया, प्रधानमंत्री वो प्राइवेट कंपनी और सारे कंपनियों का पैसा पीएम केयर फंड में डलवा दिए, लेकिन लेखा जोखा कौन देगा? ये देश का जनता जानना चाहता है। पीएम केयर फंड पर आरटीआई नहीं लगा सकते हो जब आप तलब नहीं कर सकते हो, क्या बात है भाई? आप 5 साल बना जब सरकार भाजपा की आई, पूरे देश में भाजपा का 5 स्टार होटल की तरह उनके ऑफिस बन गए, उस पर सवाल खड़ा करो तो भाजपा वाले भाग जाते हैं कि प्रधानमंत्री का जो हम देखिए कांग्रेस का 24 यानी 138 साल पुराना सरकार लीज पे ऑफिस है, और भाजपा का सरकार आते ही 5 साल के अंदर पूरे देश भर में 5 स्टार कल्चर का ऑफिस बन जाता है। टैक्स पे का पैसा वेस्ट कौन कर रहे हैं? अरे भाजपा कर रही है। आप देखें ना, 167 लाख करोड़ प्रधानमंत्री के घूमने और उनके विज्ञापन पे खर्चा हुआ है। तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं कि 1,67,000 करोड़ आपके विज्ञापन, आपके विदेश यात्रा पे खर्चा होता है, वो टैक्स का, गरीब के खून का, पसीने का पैसा है। प्रधानमंत्री जी, आप केजरीवाल पर तो उंगली उठाते हो, केजरीवाल पर ठीक है उठाइए उंगली, केजरीवाल पर उठाइए, लेकिन अपना भी जवाब दीजिए। देश का जनता आपको 9 साल में जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते का झांसा देकर आप देश के उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आपसे सवाल खड़ा करने पर अंकुश तो लगाते हैं, भाजपा वाले पहुंच जाते हैं बड़े बड़े ढोल लेकर, लेकिन अपना ढोल क्यों नहीं खोल पाते हैं? भाजपा का एक कूटनीति और राजनीति का षड्यंत्र जो देश के लिए एक आपातकालीन, अघोषित आपातकालीन देश में चल रहा है कि भाजपा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। 25,000 रुपया कोर्ट लगा देती है डिग्री पर सवाल खड़ा करने पर। आप पार्टी और चाहे किसी अन्य लोगों पर खूब डिग्री पर सवाल उठता है, जांच होता है, जेल जाते हैं लोग, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, उन पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पोस्टर नहीं लगा सकता। जनता के विश्वास पर चाहे वो खरे उतरे ना उतरे, जनता को कटोरा थमा दे, पकौड़ा तलवा दे, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल मत करो। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। और उनका अडानी का रिश्ता पूछा जाए कि भाई अडानी को 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया, उस पर तो जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, केजरीवाल जी से भी जवाब मांगा जाएगा 45 करोड़ का, लेकिन पहले देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, डबल इंजन का उनका कई स्टेट में 22 स्टेट में सरकार चल रहा है, वहां जवाब देना। ईडी जब उनसे जवाब मांगा जाएगा तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उनसे जवाब मांगने पर हमारे एक नेता को अयोग्य ठहरा दिया जाता है। 23 को उनको मैक्सिमम सजा होती है और 24 को अयोग्य ठहरा दिया जाता है। सबके कानून के साथ कानून होना चाहिए ना। ये इनका फंदा है रोज का, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। देश में कोई अपना लोकतंत्र में आवाज उठाने पर बंदिश लग गई है। जैसे ताला आघोषित किया गया है, जिस तरह आपातकालीन की स्थिति हो गई, काले अंग्रेज बनकर देश को चूस रहे हैं। पहले अंग्रेज कूट डालो, ये टूट डालो की राजनीति कर रहे हैं। जनता की विश्वास, ईमानदार कहते हैं, अपने आप को आम आदमी बताते हैं, और करोड़ों की संपत्ति को, देखिए करोड़ों का संपत्ति वो अपने पॉकेट में नहीं लाने ना। ये ना आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले, आरोप सिद्ध नहीं ना हुआ है। आरोप लगाने का काम तो रोज भाजपा का होता है, और आरोप लगाते हुए फिर वो कहाँ चले जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से, जिस षड्यंत्र के तहत देश को आज गुमराह करके, देश की जनता जिस तरह से आज जनता एक दुर्भाग्य की तरह देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री से हम आशा की तरह अपना आशा जागरूक किए थे कि देश में नया तरक्की और नए विकास होगा, लेकिन विकास तो पेट में ही पलते रह गया, विकास दिखा नहीं। और मेक इन इंडिया का बात कहे थे प्रधानमंत्री, बड़े बड़े बब्बर शेर हर चौक चौमानी पर मिलता था, लेकिन मेक इन इंडिया दिखा नहीं कुछ इंडिया में। चाइना आज भी सामान आपको बेच रहा है, चाइना से आज भी समझौता होता है आपका। चाइना आपके घर में घुसकर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, चाइना घुस के नाम बदलते रहता है अरुणाचल प्रदेश में और जगह। तो देश के प्रधानमंत्री जहाँ समझौता उनसे वहाँ से चर्चा नहीं। बीजेपी जो है ताल ठोक के कह रहे थे कि मेयर तो हमारी बनेंगे, लेकिन अभी 2 बार सेकंड टाइम भी केजरीवाल का मेयर बन गया है। देखिए बीजेपी को पच नहीं रहा है। बीजेपी जिस तरह से
निरंतर बीजेपी केजरीवाल के पीछे मेयर हार उनको बर्दाश्त नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जिस तरह से खेल कर रहा है, लोकतंत्र का जिस तरह से यहाँ पर बदहाल स्थिति खड़ा कर दिया गया है, केजरीवाल जी के पीछे हाथ जोड़कर उतना विकास की तरफ प्रधानमंत्री दृष्टि बढ़ाते तो देश में लगता। देखिए कर्नाटका में भी वैसे ही भूचाल आ चुका है देश में। कर्नाटका में भाजपा भागो भगाओ देश बचाओ, तो एक कांग्रेस आ जाएंगे तो दंगा हो जाएंगे कर्नाटक के अंदर। देखिए कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जहां आती है वहां दंगा नहीं होती है। भाजपा का पंगा है और उनके गेरुआ में ही पंगा है। हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। जिस तरह से राष्ट्र को उन्होंने एक आघोषित आपातकालीन, नो पंगा, भाजपा यही कह रहा है कि नो कर्फ्यू ना दंगा। अब देश के जनता को कर दो नंगा, यही है उनका। बताते हैं कि हम हिंदू और बहा देते हैं आंसू का गंगा। एक तरफ कहते हैं कि फ्री में उज्ज्वला में बहुत बांटा सिलेंडर, एक तरफ 1150 रुपया रेट बढ़ा देते हैं। गरीबों का आह निकल रहा है, दर्द और पीड़ा से। 1150 में सारा पेट का दर्द खत्म हो जाता था, राशन आ जाता था। आज मोदी के राज में महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल से लेके सारे रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी से सवाल खड़ा करना, आप आतंकवादी हो जाते हैं, नक्सलवादी हो जाते हैं, विदेशी हो जाते हैं। आप सवाल नहीं अपने देश में खड़ा कर सकते हैं। कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। पीएम केयर फंड का क्यों नहीं फंदा? आप देश को बता रहे हैं कि ये पीएम केयर फंड में जो कितना पैसा आया और किस किस मद में खर्चा हुआ, देश के प्रधानमंत्री इसको बताएं। और देश के प्रधानमंत्री जितना घूमने में सफर किए, जो बोले गरीब का बेटा चाय बेचने वाला, निरंतर जिस तरह से अपना गरीबी का आलाप रहे थे, आज देश के सारे युवा पूछ रहे हैं कि हमको रोजगार कब दोगे प्रधानमंत्री जी? 2 करोड़ नौकरी का वादा किए, 15 लाख खाते में आया नहीं। ये कब तक 15 लाख का झांसा देते रहोगे? अमित शाह एक तरफ जाते हैं, कहते हैं मैं मुस्लिम का आरक्षण खत्म कर दूंगा। तेलंगाना में जाते हैं, कहते हैं हमको वोट दोगे तो मुस्लिम का आरक्षण। एक जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है। 11 में जो हुआ आया था, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जात के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, लोगों के विश्वास के ऊपर खड़े उतरना चाहिए। आज देश लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए हर पार्टी क्यों तैयार है? आपको गठबंधन से परेशानी है। आप 82 तक एक सीट नहीं जीत पाए थे। वही भारतीय जनता संसद जब बना के आई थी तो हमेशा देश भर में उनका लुटिया डूब गई थी। जब भाजपा का 80 में गठन हुआ, 82 में भी वो चुनाव नहीं जीते, 85 में 2 सीट आए। उसके बाद 23 पार्टी को मिला के गठबंधन बना के 13 दिन और 3 महीने की सरकार, 13 महीने की सरकार अटल जी के साथ चला। वही भारतीय जनता पार्टी है। वो मेक इन इंडिया का सपना दिखाकर आउट हो गए। इसी तरह मोदी जी सपना के सौदागर है, सपना दिखाने के मास्टरमाइंड है। अब देश का विकास अवरुद्ध हो गया है। विकास अगर पैदा करना होगा तो कांग्रेस का साथ राहुल जी के बात पर। अब कर्नाटका बदल रहा है, छत्तीसगढ़ की पारी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी बारी है। आने वाले समय में इतिहास बदलेगा। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में देश में सत्ता आएगी। गरीबों की, आम आवाम की, किसान मजदूर की बात।